सब्जी बना, उसके लिए नौकरी करनी, उसके लिए काम करना। भाई जिसके साथ जो कार्य है वो, अब नौकरी करनी है तो किसी को घर का खाना बनाना है, तो किसी को कुछ करना है, ये सब विचार उसके अंदर चलते रहेंगे। पर जब इससे भी उठ जाओगे, अब जब तुम ज्ञान की मस्ती में रहते हो, ये सब कार्य कोई और संभाल लेता है। फिर धीरे धीरे ज्ञानी के कार्य सब छूटने लगते हैं। वो अन्नमय कोश की बात नहीं करता है, कहाँ से खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे। जो इस शरीर के लिए उचित होगा, निराकार इसको पहुंचा देगा। आई फीड, आई डू नॉट ईट।
दादा ने बोला मैं खाता नहीं हूँ, मैं खिलाता हूँ सर्वत्र। तो वो अपने जानता है, अपने को पहचानता है और देह होके नहीं बोलता मैंने आज टेस्टी था, आज अच्छा नहीं था। मतलब ये भी जबान की टेस्ट तक हम बताते हैं कि आज खाना अच्छा नहीं है, आज अच्छा है, आज नमकीन है, आज मीठा है, आज इसमें नमक तेज है, आज इसमें मीठा अधिक है। ये सब अन्नमय कोश तक बातें आती है और ये बातें भी दिन भर करते हैं, अक्सर ही करते हैं। आज क्या खाना खाया, आज अच्छा लगा, आज नहीं अच्छा लगा। तो ये सब इनसे धीरे धीरे अपनी स्थिति उठाते चलो। वो बीमार था, गर्मी में, अंधकार में, सीलन में रहता था। डॉक्टर ने बोला नहीं फर्स्ट फ्लोर पर चलो। तो तुम कुछ फ्लोर चढ़ना तो सीखो ना। एक बच्चा तो पहले घिसटता है, घिसट घिसट के चलता है, फिर कहते हैं चलो खड़ा तो हो जा। तो खड़ा होता है, किसी सहारे से खड़ा होता है। फिर उसको लगती है जल्दी खड़ा हो पा रहा हूँ, तो माँ सोचती है हमारे उंगलियों के सिला खड़ा हो जाए, उसकी टांग में ताकत आए। तो धीरे धीरे उसकी टांगों में ताकत आती है। अब हम पहले ही दिन सोचे बच्चे को कि खड़ा हो जाए, आप पहले ही उसको बाहों से खींचो, 1 महीने का है खड़ा, अरे कोई बोलेगा इसकी तो बाहीं निकल आएगी, तुम कमजोर है अभी। तो ये नहीं सोचना कि आज मैं सत्संग में आया, अभी मेरे को वो आनंद क्यों नहीं आ गया। अरे अभी मुआ तुम पैदा हुआ है इतना सा, अभी तुमको खड़ा कर देंगे, अभी चलवा देंगे तो तुम्हारी टांग बांह सब निकल आएगी। वेट एंड सी। इसके लिए भी गुरु तुमको हिम्मत देता है, कोई बात नहीं, धैर्य रखो, क्योंकि बच्चे की प्रोग्रेस अंदर से होगी, उसको शक्ति अंदर से आएगी, उसके हड्डियों में ताकत आएगी, उसके शरीर में ताकत आएगी। तो फिर उसकी कोशिश करते रहते हैं, उसको ये खिलाए, उसको ये पिलाए, उसकी मालिश करें, उसकी टांगों को मालिश करें, ताकत आए उसको। तो इसी तरह से जब उसको ताकत आती है, फिर वो पकड़ पकड़ के चलना सीखता है, किसी सहारे को पकड़ के वॉकर लेके। तो आहिस्ते आहिस्ते किसी न किसी आधार को, अब यहाँ पे फिर मैं गुरु का आधार क्यों लूं, छोड़ दो, गिर जाओगे। अभी अपना आधार आया नहीं, अपना बैलेंस आया नहीं, और तुम गुरु भी छोड़ देते पकड़ में। गुरु ने तो कहा हम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि, कहा तो, लेकिन तेरे अंदर की, अब यूं तो हम भी कहेंगे ये बच्चा एक दिन मर्द हो जाएगा, इसके अंदर एक मर्द छिपा हुआ है, इसके अंदर एक लड़की छिपी हुई है, औरत छिपी हुई है, लेकिन अभी तो नहीं है ना वो। धीरे धीरे उसके सिस्टम्स बढ़ेंगे, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, हाँ अब इसको दाढ़ी मूंछ आ रही है, अब इसको ऐसे हो रहा है, अब इसको ग्रोन अप हो गया, अब 18 साल का हो गया। तो सब शरीर की क्रियाएं ऑटोमेटिक उसमें आ जाती है। तो गुरु बोलते हैं सत्संग में पड़े रहो, तुम्हारे अंदर भी ऑटोमेटिक चेंजेस आएंगे। तो तुम चिंता करते हो कभी कभी, हम कब बढ़ेंगे, कब हमारी इतनी उन्नति होगी, कब हम भी बोल पाएंगे, कब हम भी भजन गा सकेंगे, कभी 4 लोगों के बीच में। होगा, सब होगा, लेकिन और जैसे माँ के संरक्षण में बच्चा पल रहा है, खेती किसान के संरक्षण में हो रही है, तो ज्ञान भी हमको गुरु के संरक्षण में मिलता है। उसकी शरण में पड़े रहो, हटो नहीं। डांटे, फटकारे, पुचकारे, प्यार दे ना दे, जो भी करे उसमें हमारी भलाई है। ठोक पीट के भी घड़े को बनाता है ना कुमार, मिट्टी ले आता है, छानता है, गूंथता है, कंकड़ निकालता है उसमें, फिर धीरे धीरे वो सॉफ्ट होती है, फिर चक्क पे चढ़ाता है, फिर बनाता है। मेहनत तो लगती है। सब यहाँ आते हैं, अनगढ़े काट आते हैं। अब लकड़ी से नाव बनानी है, लकड़ी से मूर्ति बनानी है, लकड़ी से दरवाजा बनाना है, लकड़ी से फर्नीचर, वो तो हमारा विचार है हम क्या बनाएंगे। तुम जब मकान बनवाते हैं बड़ाई से पूछते हैं कौन सी लकड़ी लानी, बोर्ड लाओ, फलाना लाओ, डमका लाओ, फिर इतने लगाने पड़ेंगे, फिर ये पेचकस लाओ, वो लाओ, तब जाके एक फर्नीचर बनता है। अब तुम्हारे पास भी लकड़ी है, अब तुमको उसमें संसार के सुख लेने हैं या माया के सुख लेने हैं या भगवान के पास आए हैं, तो ये जीवन बना, एक विचार तो रख के चलना पड़ेगा। जो संसार में रहते हैं वो इतने तक ही ज्ञान लेते हैं, चलो भाई आर्ट ऑफ लिविंग आ जाए, हमें नहीं आत्मा परमात्मा की बात से मतलब।
हमें नहीं आनंद से ज्यादा मतलब। हम बस घर में गृहस्थ में कैसे आनंद से रह सकें, खुशी से, सुख दुख आ जाए, समान हो जाए, थोड़ा गुस्सा कम हो जाए, थोड़ा ये प्यार करना आ जाए, बस ये काफी है। घर घर जाके ज्ञान सुनाना हमारे बस का नहीं। आपको मन अंदर से बोल देगा ये हमारे बस का नहीं है। गुरु तो कहता है जाओ जाओ जाओ। अब गुरु तो सभी को प्रेरित करता है, उसमें से कितने निकलते हैं? अभी बौर इतना लगा है पेड़ों पर कि सारे बौर से आम निकलेगा? थोड़े दिनों में देखना कितना झड़ता है बौर। जितने फूल निकलते हैं बेल में, क्या उतनी सब उसके फल बन जाते हैं? कुछ फूल झड़ जाते हैं, कुछ फूल फल बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी आते हैं, मैनी आर कॉल्ड एंड फ्यू आर चोजन। इस कार्य के लिए जो लगन रखता है, जो उत्साह रखता है, जो उद्देश्य अपना बना लेता है, ऐसा होना है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, कोई 5th तक ही पढ़ा, कोई स्कूल ही पास किया, रगड़ रगड़ के, किसी तरह दिमागी नहीं है उसकी, उतनी बुद्धि नहीं है। फिर माँ बाप कहते हैं चलो बिजनेस तो है ही है घर का, उसी में ही लगा देते हैं। ठीक है, कोई और पढ़ लिख लेते हैं, कोई इंजीनियर बन जाते हैं, कोई डॉक्टर बन जाते हैं, कोई कुछ बन जाते हैं। तो आगे के कोर्सेज में जितने केजी क्लास में बच्चे हैं उतने कोई तुमको पीएचडी में थोड़ी मिल जाएंगे। उसके लिए तो कोई कोई निकलता है ना। और जो अपना इतना बड़ा लक्ष्य रखता है, हो तो सब सकते हैं, ये नहीं हर बीज वृक्ष हो सकता है, पर वो मिटने को राजी तो हो जाए। और मिट के कभी कीड़ा ही लग गया तो पौधा ही नष्ट हो जाता है, फिर उसको उखड़ता है, क्योंकि इसके कीड़े फिर तो अगर उसको सिखाना भी पड़ता है। तुम्हारे अंदर का कोई ऐसा मर्ज है, उसको गाली दे के भी निकालना पड़ता है। तो ये काम गुरु का है। तुमको उसकी शरण में तुम पड़े रहो, जो बनाना चाहेगा बना देगा, उसके साथ साथ तुम अपना मकसद बता दो। मन के कहने पर इधर उधर भागो मत, क्योंकि कई बार मन तुमको उल्टी दिशा में लेके जाएगा। इसीलिए गुरु कहता है मन से तुम हमारे से सच्चे बनो, क्योंकि तुम सच्चे नहीं बनेंगे तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकेंगे। स्कूल से बच्चा होमवर्क करके नहीं आएगा तो मास्टर बोलेगा देखो तुमने अध्ययन नहीं किया। आजकल तो माँ बाप को बुलाते हैं, पेरेंट्स की मीटिंग होती है, उसमें उनको भी डराते हैं कि तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ता है, उसका तुम्हें ध्यान रखना है, और वो पढ़ेगा तब आगे ऐसा होगा उसका, या उसको ट्यूटर लगा के दो, अभी वो उसमें ये कमजोरी है। तो ये मास्टर का काम है, वो तुम्हारा हिसाब किताब जरूर पूछेगा। इसीलिए रोज का स्कूल की तरह ये है। वहां तो फिर एक संडे छुट्टी होती है, यहाँ तुमको वो भी छुट्टी नहीं देते, क्योंकि ये बहुत राह जो है तुम्हारी खंडे की धारा है और फिसलने वाली भी है। कहते हैं साबुन की सीढ़ी है। मन दिखने में जो जगत आता है ना, ये आंख से दिख रहा है सुख, जो अंदर का आनंद है वो तो खाली फील करेंगे, और जो बाहर के सुख है चमके वाले, माया चमकती बहुत है, हर चमकती हुई चीज लेकिन सोना नहीं। ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। कई बार तुमको जहाँ सुख दिख रहा है, सिक्की में चांदी दिख रही है, लेकिन सिक्की में चांदी है कहाँ? सिक्की तो खाली है, चांदी की तरह है। अब जिसने चांदी देखी है वो सिक्की को चांदी नहीं मानेगा, तो कहेगा इसको फेंको, बेकार चीज है। और जो नहीं जानता है कहेगा नहीं नहीं बड़ी अच्छी चमक रही है। तो तुम दुनिया को जो देखते हैं तुम सिक्की की तरह देखते हैं, लेकिन हमारे पास सच्ची चांदी है। तो हम जानते हैं ये तो झूठ को पकड़ के बैठा है, और हम तुमसे छुड़वाएंगे। बच्चे जाते हैं खूब इकट्ठे कर लेते हैं समुद्र किनारे, सिक्कियां ये वो गोंगे बहुत सारी झोल भर लेते हैं, अच्छे अच्छे पत्थर गुट्टे। माँ कहती फेंक, क्या झोली भर के लेके आए। उसको फेंकते वक्त बड़ा दुख होता है, सोचता है मैंने सुबह से बैठ के शाम तक मेहनत की, इतने गुट्टे इकट्ठे किए, इतनी सिक्की इकट्ठी की, इतना ये किया, ये क्या। मेरे माँ बाप कहते इसको छोड़, तो गुरु कहता है ये सब छोड़। तुम कहते इतने अच्छे, हमारे बच्चे इतने अच्छे, हमारा पति इतना अच्छा, हमारा घर इतना अच्छा, माया में इतना मजा है, कुछ नहीं है, सिक्की चमकने वाली खाली। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्यार। अभी
गीता भगवान के श्रीमुख से कितना अच्छा भजन सुन रहे थे कि ऐसी करी गुरुदेव दया कि मेरा मोह का बलि हो। मम्मी को भी ये भजन बहुत अच्छा लगा। और सच पूछो तो संसार है कितना था, मैं और मोर तोड़ यह माया। मैं हूँ, मेरा है, इतना ही संसार है, इससे ज्यादा संसार है भी नहीं। इतना अच्छा लग रहा था भजन सुन के कि कैसे सच बात है। आज हम सब कह सकते हैं कि कैसे ऐसी कभी गुरुदेव दया मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। और फिर ध्यान दें और अंतर्मुखता में आए, क्या सचमुच मोह बंधन से पूरी तरह उपराम हो चुके? अभी कितनी गुरु जी की वाणी बारीकी से चल रही थी। बोला पहले सबसे बड़ी बात तो यही है कि तुम अपना क्या लक्ष्य लेके गुरु के सम्मुख आते। गुरु तुम उतने ही रूप में ढाल देता। तुम लक्ष्य ही इतना लेके आते हो कि हमें आज अपनी सीखनी है तो तुम उससे आगे बढ़ नहीं पाते। और आगे तुम यदि लक्ष्य लेते हो नहीं हमारा जीवन अपनी पूर्णता को प्राप्त हो तो गुरु की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं। वो तो पहले ही दिन हमें हमारा परिचय देता है और हमें इस भूल भुलैया से निकालता है। तो किसी भी प्रकार से न ये देह था, न है, न होगा। इस शरीर का संबंध तेरे से बहुत दूर दूर तक नहीं, क्योंकि ये 5 तत्व का है और ये 5 तत्व में से कोई भी मैं नहीं है। आकाश में हूँ, पृथ्वी में हूँ, जल में हूँ, अग्नि में हूँ, वायु में, क्या मैं हूँ? बैठकर विचार करने की चीज। और जिसने एक बार गुरु के इस वचन पर विचार कर लिया, क्योंकि ज्ञान तो विचार विच है, केवल श्रवण ज्ञान नहीं, न सुनना न सुनाना, पर विचार ज्ञान है एक विचार विच। जो संतन शरण पहिया, संतों की शरण में जब हम आते हैं तो हमें सत विचार मिलते जिससे हम पूरी तरह अनविज्ञ थे। दूर दूर तक कोई नहीं जानता था। एक से एक बड़े विद्वान दुनिया में पड़े, एक से एक गुरु गोसाई दुनिया में पड़े, सब अपने को देह मान के कभी दुनिया भर के लोग छापे लगाते हैं, कहीं अपना कोई बना के मत बनाता है, कोई कुछ बना। सब इस 5 तत्व के चक्रव्यूह में सब फंस गए। कोई बिरला जो सचमुच ब्रह्म ज्ञानियों के समझ पहुंचा था और उसके मुख से ये सच समझ कर अपना कल्याण करता है, वही बच पाता है। इसीलिए इसको बोला को विरला जतन जतावे, कोई विरला जतन जताता है, कोई इसके लिए पूरी तरह पुरुषार्थ करता है और कोई अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। इतनी सारी बातें बताकर इतनी बारीकी से ये बताना चाह रहे थे कि ये जो माया जिसे तुम सच मानते आए, दृश्य सत्य, सत्य सत्य, स्पर्श सत्य, न जाने कितनी तरह से तुम जगत को सच मानते आए हो। आज तुम जब बार बार सच फिर क्यों? क्योंकि पूरी तरह से तुमने अपने को पाया रचित नहीं किया। जब तक अपने को किसी भी कोने से देह मान के बैठे रहोगे, किसी न किसी रूप में जगत सत्य नजर आता रहेगा। संबंध सत्य, उनका स्पर्श सत्य, उनका मीठे वचन सत्य, उनका सुख दुख सत्य, सब सत्य लगेगा। पाया नहीं कुछ। इसीलिए सबसे पहले जो समझदार है, जो पूर्ण ज्ञानी है, सबसे पहले एक लाइन हम सबको सचेत करते हैं कि संबंध तज दे देह से हो जा मगन, हो जा मन। इस ज्ञान में इस बात को आपको बहुत प्राथमिकता करेंगे। सबसे पहली यही चुंबक से हटा दें जो अज्ञानता के कारण इतना बड़ा जाल बन चुकी। पहली से हटी, इस सब आम ठीक ठाक होने लगे और कुछ करना ही नहीं पड़े। पहले इसी अज्ञान से अपने आप को निवृत्त करना है कि किस प्रकार जो ये दिखाई दे रहा है 5 का शरीर, ये मैं नहीं हूँ, ये 5 तत्वों का है। सबसे पहले इसे पक्का, और ये 5 तत्वों द्वारा पालित है
चीजें दुनिया की उपलब्ध है, ऑक्सीजन कम हो रही है, दे दे ऑक्सीजन को, कितनी टेम्परेरी ऑक्सीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी कम पड़ जाए, और उसकी ऑक्सीजन आपको परमानेंट प्राप्त। तो जो भी इस शरीर की पालना है वो उन्हीं 5 तत्वों से, आज तक का ये रिकॉर्ड है कि इसको कोई नहीं पाल रहा है, इस 5 तत्वों से पल रहा है। भले तुम धन की पोटली हाथ में लिए रहो, चाहे 4 लोग खड़े हो सेवा के लिए, लेकिन प्राणवायु न तुम डाल सकते हो, न तुम्हारे संबंधी डाल सकते हो, न धन डाल सकता, न दौलत डाल सकते। ये बहुत सुंदर समय है, अच्छे से बैठ करके बारीकी से विचार, और इस विचार के करने के बाद सदैव इसमें सचेत रहो कि किस प्रकार ये देह मैंने धारण की है, पर ये देह में नहीं। जैसे कृष्ण ने धारण की और अपना जो कार्य था उसे पूरा किया, राम ने धारण की, राम ने अपना कार्य पूरा किया, नानक जी ने अपना कहा, सारे हमारे मार्गदर्शक सब ने अपना अपना काम किया, अपना काम किया और सर्व को सच का संदेश दिया। जागे हैं इसे जगाने में लग गए, हमारा भी यही करता है। आज दादा भगवान जी का भगवान सारे लोग मिलकर जगा रहा। आज भी देखो बैठे इतनी इसमें सारे को कैसे उनकी से जगा रहा, उनका भगवान जगा रहा, नारायण जी जगा रहा, इतने उनके स्वरूप इतने हंडे चारों तरफ इस एक जागरण में लाना चाहते हैं कि देह नहीं सत्य चेत। अब कृष्ण सबके साथ में ही आ जाता है, ठीक है हम देख लेंगे, फिर क्या करें। अरे जब तेरा साथी रथ है तो रथ पे बैठ के क्या किया सुन, अर्जुन ने क्या किया, धर्म युद्ध किया। ऐसे ही तेरा ये जीवन सर्व सेवा में तन से मन से धन से पूरी तरह सेवा करे, कोई मनाई थोड़ी, लेकिन भाव बदल के भगवान के स्वरूप है, भगवान के अवतार हैं और ये भी भगवान का अवतार है, सेवा करना। और ये विज्ञान की दृष्टि से देखो तो हर प्राणी कर्मानुसार धरती पे अपने कर्म का खेल खेल, तो हर प्राणी कर्म प्राणी है, तो उन्हें संबंधी समझ ले। किसी ने अपना एक भाव व्यक्त किया, उनको बहुत कष्ट हुआ शुरू कि कैसे इसने कहा कि कहीं ना कहीं जब तबीयत कमजोर होता है शरीर और फिर किसी का स्पर्श मिलता है तो अच्छा लगता है। सुन के हमारे को लगा तो गिरने में कितनी सी देर लगी, एक सीढ़ी से गेंद गिरी और सीधी नाली में। जो जीवन इतने समय से ज्ञान सुन रहा है, सुना रहा है, समझदार है, कैसे कमजोर हो जाता है। और इस कमजोरी के पीछे कारण क्या, उसके पीछे कारण मैं शरीर हूँ। तो एक मैं शरीर हूँ, यही मनुष्य को कमजोर करके कहीं से कहीं तक, और एक मैंने देह धारण की है, ये विचार कहीं नहीं कर सकते। मैंने धारण किए, इससे मुझे अपना सत्य का कार्य करना है, तो खुंटी में आता। और जब मैं शरीर हूँ तो गिरते गिरते कहाँ से कहाँ गिरा के ले जाए। इसलिए जो भगवान कह रहे थे ये रहा खड़े की खाड़ा, सावधानी की सीढ़ी फिसलनी है, यहाँ से हमें हर पग समझ के रख। कभी भी ये नहीं सोच लो हमें ज्ञान हो गया, अब तो हम जागरूक हो गए, अब तो हम संग दोष जो तुमने जन्म के साथ पाया और आज तक जिसे तुम अपने संग समझ रहे, यही संग दोष तुम करती। इसीलिए इस संग दोष से हटकर इस देह को जो तुमने संग का संसार का संग दिया, इसी देह को परमात्मा संग का एहसास करें कि सत्ता से शरीर चल रहा है या संबंधी से चल रहा है, सत्ता से चल रहा है या धन से चल रहा है, सत्ता से चल रहा है या सेवा से चल रहा है, तो अच्छे से अपने आप में विचार तो और अंदर से निकाले सच को कि बिना शक्ति के सब है, सब शरीर। जब शक्ति के बिना शरीर
है तो फिर आगे की लाइन कहाँ खड़ी हो गई? शक्ति का संग ही शरीर है, चल रहा है, फिर रहा है, चुप कर रहा है, यानी परमात्मा विराजमान है। परमात्मा इसमें जो का क्यों अपना कार्य कर रहा है। एक सेकंड में जब काम पूरा हो जाता है इस काया का तो समय के देखो तो कब्जे से तुम्हारे संबंधी कुछ कब्जे तुम्हारी धन दौलत कुछ कर सकते, इसलिए स्वयं को भी सच में लाओ और जिसे भी मिलो, जिससे भी देखो, उसे भी उसी सच से देखो। जब तक इस बारीकी में नहीं आओगे तो कहाँ कब मन की समझाए इस मन का भरोसा। भगवान कितने अच्छे से समझा रहे थे, बोला जो ये तुम्हें माया की सुख दिखाई देती है प्रत्यक्ष सुख, तो उसमें बार बार डुबकी लगाने लगे। पर वास्तव में देखो कि इन सुखों को लेने वाला कौन है? यदि शक्ति ना हो शरीर मुर्दा लेगा, और जिससे सुख मिल रहा है उधर भी यदि परमात्मा सत्ता ना हो तो मुर्दे से ले लोगे, फिर भूल जा रहे, फिर शक्ति से ध्यान हटता है, फिर शरीरों से दिमाग चलाए। एक बात की बात थी, हमारी सहेली थी, एक आध्यात्मिक सहेली, बीमार पड़ी हॉस्पिटल में। वैसे तो उसके प्रति थोड़ा सा हर सौभाग्य थे, एक समय उनकी बहुत सेवा। एक दिन हमारा जाना हुआ, हमने और मिलने जब हम गए तो मेरा कार्य हमारे मुझसे कहवाया कि देखो देवी सेवा इस समय बहुत अच्छे से हो रही है, भाई का बहुत अच्छे से सेवा करता, लेकिन तुम्हारा मन नहीं फिसल जाना चाहिए। मतलब क्योंकि तुम्हारे अंदर पत्नी भाव और पत्नी भाव यदि आ गया तो तुम्हारी इतनी जो तपस्या अदेश की है इससे जीरो हो जाएगी। तुम्हें अदेश की पर ज्ञान सुना है, अदेश की सोच अच्छी पड़ी हो, उसी समाधि में उसी रहती है, इतना जरा सा भी भाव में आती और संबंध भाव देख लिया तो वजह से तुम्हारी गिरावट शुरू हो जाएगी। पकड़ लिया बोले तुम कितनी सही समय पे आई, कैसे मुझे सुधार कर लेंगे। और सच बात है, यही सच्चे साथी को पहचान है जो भगवान समय पे पहुंचाकर अपने साथी को जागृत कर। तो इस समय का जो दौर चल रहा, स्वाभाविक सी बात, सभी तन मन धन से सेवा करने में लगे, लेकिन सेवा लेने वाला और सेवा देने वाला यदि अज्ञानता के था तो दोनों ही सेवाएं असफल हो जाती है। सफल का मतलब ये है कि उसके परिणाम फिर और अच्छे नहीं होते। सेवा तो भी भाव तो बना, पर भगवत भाव नहीं बना, संबंध भाव। इसलिए कहीं भी गिरावट मन आसान परोस हो सकता है, कमजोर हो सकता है। इसलिए इस जगह बहुत सावधानी की जरूरत है। ये काया कर्म कपड़ा है, कर्मानुसार धरती के कर्म प्राणियों से मर जाया है, और जो सेवा हो रही है वो ऐसे नहीं करी। तो ये कर्ज मुक्त भी हो रहा है और अपने इस काया को भी कर्ज मुक्त कर। इस तरह से यदि जागृति बरकरार थी तब तो सब कुछ ठीक है, अन्यथा चढ़ने में जितनी ताकत गुरु को लगानी पड़ रही है। आज हम सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि केवल एक अपने को साधारण शरीर चालने वाले को ये एहसास कराना शक्ति स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, तो स्वयं ब्रह्म कितना कठिन है, कितना खींच के वो प्राण लगा के हमें हमारे स्थान करना, हमें हमारे शरीर का आकार विचार करना। और इस पर भी यदि हम थोड़ी सी अपनी जी डाले हम अपने साथ कितने बड़ा अन्याय है। क्योंकि गुरु को तुम्हें अपनी पूरी चीज दे रहा है, तुम्हें तुम्हारे रूप का विचार कर रहा है, इस पर भी न नवाजे। इस पर यदि हमारी कोई चीज है, हमारी समझ में कोई गड़बड़ी है, तो उसका परिणाम तो इस जीव को करने की मुश्किल पड़ेगी, उसे कोई नहीं पाए। जैसे इसने अपने मन की बात की,
इतनी सी देर लगी और बात को और भी पता नहीं मिले कि इसको ही पसंद आ रहा। मैंने कहा क्योंकि अभी तो ये इसके संबंध नहीं चल रहा, इसीलिए तो ये सब पसंद आ। उठो जल्दी से, कहीं और न गिरती है, क्योंकि गिरने में बड़ी बहुत ज्यादा सावधानी, फटाफट गिरता है। ये तो पहले से जान के आया है ना, संबंधी मान से आया तो गिरने में किसी देगा। इसीलिए ये बहुत बारीक बात है और बहुत समझने योग्य। जो भी सेवा हो रही है इस काया की या इस काया से जो भी सेवा हो रही है वो सब पिछले हिसाब के साथ भुगतान करने के लिए, इसलिए खूब प्रेम पूर्वक करो, खूब भक्ति भाव से करो, लेकिन संबंध भाव कभी न पाने देना, नहीं तो फिर इससे एक बार अपने को खड़ा करने में बहुत समय लग जाएगा। मार्ग पर जाता हुआ प्राणी भीड़ में होता, वहां से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पीछे के धक्के से आगे बढ़ जाता है, जैसे मेले में आगे। और श्री मार्ग के प्राणी को हर पग संभल संभल के चलना। अरे मना संभल संभल पग, हर पल कुछ सावधान रहना। सचमुच भी अंदर में ऐसा सुंदर भाव आया है। गुरु मुक्त देह गुरु का रोज कितनी मेहनत ले रहे हो तो अपने कल्याण करना, और कभी भी इस प्रकार की कमजोरी आने से पहले अपने से एक ही बात करना कि क्या ये 5 फुट का शरीर है। जैसे ही जोर से अपने आप से ये बात करोगे फिर सारा ज्ञान के सामने जाएगा और तुम जागते बैठ जाओगे। फिर हिम्मत नहीं किसी भी बुद्धि की, मन की, बुद्धि की, तुम्हारे को जगत की भावना में ला सके। इसलिए जागो, पूरी तरह जाओ। यह गुरु का कहना नहीं है, गुरु कहते हैं तो जाग तो गए ना, गुरु जी मालूम कर मेरा इससे काम नहीं बनेगा। मैं तो उससे जागरूक समझता हूँ जो स्वयं को अपने आप में ब्रह्म करके मान रहा है और सारी सृष्टि पर नजर डालकर ब्रह्म सृष्टि जान रहा है। इसके अलावा कोई दूसरा संबंध उनके बीच नहीं है। वही मेरी नजर से समता को प्राप्त है और वही सदैव एक अवस्था में रहेंगे, वही आनंद परिस्थिति करेंगे। अन्यथा भगवान के बहुत सारे चांस हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप सबको बता दें जहाँ कहाँ गुरुओं के गड्ढे है, सावधान, क्योंकि ऐसा समय चल रहा है। इस समय बहुत सावधानी की है। कोई संबंध भाव नहीं, का ना बेटे का, ना भाई का, ना बंधु का, ना फलाने। यदि ऐसा होता तो आपकी रामायण संबंधों का पहले को जिक्र करती। रामायण में साफ लिखा है हर प्राणी कर्म प्राणी कर्म धरती के अपने कर्म का चलते। आपको देखो रामायण फिर से कर लो, सब अपने अपने कर्मों का चलते या कुछ और करो। दशरथ जी इतने अच्छे, इतना अच्छा उनका जीवन, सारी प्रजा ने प्राण देने, एक गलती, एक अज्ञानता छोड़ा भगवान ने, छोड़ा। आखिर जो सतवन कुमार उनका तीर से मारा गया और उसके माता पिता ने जो श्राप दिया, आखिर वो उन्हें लेना ही पड़ा। भले उन्हें बहुत देर बाद याद आया कि अरे ये तो किसी और कारण से नहीं, तो मेरे ही द्वारा होने वाले कर्म का परिणाम भगवान दे इसी श्राप को पाई है। और कैसे शांत तो ये जग कर्मों की खेती जो होया है वह दिखाता है। बहुत साल तेज बात समझो, इसी बातों में नहीं होगा। काया को जिससे होने की समझ लिया उसका वहीं से कासे काया कासे कल्याण शुरू होगा। कुछ नहीं करना, केवल काया का कि काया का इसी माया का अंधकार लेगा, बाहर उजला भीतर काला। इसको तू पहचान के बंदे झूठी हो, अच्छे से विचार करो, थोड़ा गंभीर हो जाओ, थोड़ा गंभीर हो जाओ। और जब तक इस काया से अपने को पूरी तरह जागृत न करना यही अंदर में अनुग्रह है, यही प्यार है, यही भाव है कि अपना
आप पहचान समझ में बर्तन इस भगवान अरे मन तू ज्योत स्वरूप है, मन के शांत स्वरूप है, अपना मन तन नहीं है और अपने आप को अपने स्वरूप से जानो, चैतन्यता से जानो। चैतन्य स्वरूप सभी जड़ है, ये जड़ शरीर नहीं है। जय धन्यवाद। सभी को बहुत मननशील होकर विचार करते हैं कितनी बारी कितनी अवगत कराता है, तो भी कितनी बारी अपने आप चेक करना चाहिए। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद और बहुत बहुत प्यार गहराई से ज्ञान को समझने अच्छी करने वाली सामर्थ्य की है, यही अंदर से हरिओम सभी प्रेमियों को। अभी हम सब गुरु जी की वाणी का श्रवण कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात लग रही थी, कैसे उन्होंने एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो रोज हम लोग अपने घरों में सब देखते हैं और शुरू से ही देखते आ रहे हैं, तो समझाया कि कैसे वो बच्चा जो अभी नवजात शिशु ही है, छोटा सा है, कैसे कैसे उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। शुरू में वो घिसकता है, उसके बाद वो धीरे से सहारे से खड़ा होता है, फिर उसके बाद वो अपने ही पाँव में जब ताकत आ जाती है, माँ बहुत अच्छे से मालिश पालिश करती है, बहुत ही उसका ध्यान रखती है, केयर करती है, तो कैसे मसल्स में उसकी मजबूती आती है और अपने ही सहारे से वो खड़ा होना सीख जाता है। और फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि वो दौड़ना भी सीख जाता है। फिर आप लास्ट उसको पकड़ते रहो, लेकिन वो दौड़ दौड़ करके सारे घर में घूम घूम करके सबको रौनक बांटता है, तो कितना अच्छा लगता है। बोला ऐसे ही हम सब भी सत्संग में आते हैं तो हमारा मन ये कहता है कि जल्दी से बस गुरु मिल गया, ज्ञान मिल गया, जीवन हमारा बन जाना चाहिए, वो आत्म स्थिति पे हम पहुंच जाएं जहाँ गुरु पहुंचाना चाहता है। और सच में अगर ऐसी भावना उठती है तो भगवान करता तो है ही है, हमारे अच्छे संकल्प को पानी तो देता ही है, लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे ही शुरुआत होती है और उसके बाद इस समय ऐसा आता है कि हमारे सारे ही संकल्प भगवान पूरे करता है। पर जब हम आते हैं शुरू में तो अभी तो हमें बैठना ही सीखना होता है, कैसे हमारा मन एकाग्र हो, आकर के माया से ऐसे हम होकर के आए हैं, व्यथित होकर के कौन कौन से माहौल में रह करके जब सत्संग में आते हैं तो यहाँ हमारी भूमि को गुरु स्थिर करता है। पहले आकर के मन मनाभाव होकर के हम गुरु को पूरा समझते हैं, उसको पूरा श्रवण करते हैं, तब जाकर के समझ में आता है कि ज्ञान है क्या और कैसे गुरु के प्रेम में ये जीव बैठा रहता है और बैठ बैठ करके बहुत कुछ बैठे बैठे सुन भी जाता है और समझ भी जाता है, और उसी के प्यार की ही बदौलत वो बैठ भी पाता है। तभी बात चलती है कि फर्स्ट गुरु अट्रैक्ट, देन इंस्पायर्स एंड देन ट्रांसफॉर्म। हम एकदम से चाहते हैं कि बदलाव आ जाए तो नहीं होता, लेकिन उस एक प्रक्रिया से जब हम गुजरते हैं तो अपने आप ही हम देखते हैं कि समय नहीं लगता और भगवान हमारे सारे संकल्पों को, हमारी सारी भावनाओं को वो पूरा करता चला जाता है। तो आकर के हम पहले बैठना सीखते हैं और उसके बाद फिर कैसे बैठते बैठते गुरुजी ऐसी ऐसी बातें ऊंची हाईएस्ट क्लास की बताते हैं, और सभी ने सुनी है कैसे सारे महापुरुषों के एग्जाम्पल दे करके कि स्वामी विवेकानंद का जीवन देखो, तो कैसे स्वामी दयानंद का जीवन देखो, भगवान राम को देखो, कृष्ण को देखो, सबके जीवन के जब लीलाओं का वो वर्णन करते हैं तो उनको सुन करके मन कितना इंस्पायर होता है। पहले अट्रैक्ट होकर उनके प्यार में बैठता है, फिर महापुरुषों की और स्वयं उनके खुद के आदर्श को देख करके, जो हमारे सामने साकार रूप में भगवान बैठे, उनके आदर्श को देखकर भी मन सीखता है कि जो इनकी कथनी है वही इनकी करनी भी है। फिर देख करके भीगता है और भीग करके फिर उनसे इंस्पायर होकर के आगे बढ़ने का प्रयास करता है, और धीरे 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 अंदर तक वो हमें पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है, पूरा बदल डालता है। क्योंकि अंदर वाला ये क्या उठता है
कि तेरे जैसे बने ये जीवन, दिल ने यही पुकारा है। अंदर से आवाज आती कि भगवान, माया में बहुत समय बिताकर हम आए, लेकिन अब आपका जैसा जीवन है, जैसा आप दिख रहे हो, वैसा जीवन हमारा बन जाए। तो उसके लिए भगवान ने अभी बोला ना कि तुम पढ़े रहो, तुम पढ़े रहोगे तो एक ना एक दिन बन जाओगे। लेकिन अगर किसी बात को लेके मन आ जाता है और हम छिटक जाते हैं, गुरु से थोड़ा भी दूर हो जाते हैं, तो हमारी गढ़त नहीं हो पाती। जो हमारे किए हुए संकल्प हैं, गुरु के आगे बैठ करके जो हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के संकल्प करते हैं, वो हमारे कभी भी पूरे नहीं हो पाते। इसलिए बोला कभी मन से बात नहीं करो, कुछ भी बात मन में आती है तो उसको शेयर करके खत्म करो और आते रहो, बैठते रहो। बैठे बैठे चाहे गुरु मारे, डांटे, कूटे, कुछ भी करे, लेकिन सब बातों को सह करके भी हम अगर बैठे रहते हैं तो एक दिन कैसे गुरु हमारे जीवन को उस ऊंचाई पर पहुंचा देता है जहां वो पहुंचाना चाहता है, जहां हम स्वयं जाना चाहते हैं। तो ये अपने ऊपर अपनी कृपा है कि हम अपने को इसी ज्ञान के इस स्थान पर, इस दर पे बिठा के रखे, पूरी तरीके से उसकी शरण में पड़े रहें। जो पत्थर मूर्तिकार की शरण में आ जाता है वो गढ़ ही जाता है। बात हमेशा ही चलती है, सभी ने सुनी है कि कैसे मूर्तिकार के हाथ में जो पत्थर आया और छिटक गया तो उसका कुछ भी नहीं बन पाया, वो पूरी तरीके से किनारे हो गया। और फिर जब दूसरा पत्थर आया थोड़ी देर टिका, और जब उन्होंने थक थोक करनी शुरू करी और उकेरना शुरू किया सारे अंगों को, तो कष्ट महसूस होने लगा, वो भी छिटक गया, वो भी पूरी मूर्ति नहीं बन पाया। एक तो पूरा ही नहीं बन पाया, दूसरा अधूरी बनी, और जो पत्थर पूरी तरीके से शरणागत हो गया कि तुम चाहे कैसे भी करो, कितना भी हथौड़ी छेनी चलाओ, उफ नहीं करूंगा। तो कहते हैं कि वो कैसे इतनी सुंदर मूर्ति तैयार हो गई उसकी, और वो मंदिर में जाकर के पूरी तरीके से स्थापित हो गई, तो सारी दुनिया के लिए कैसे पूजनीय हो गई। आज हम सबको रोज गुरु ये एग्जाम्पल बताता है कि तुम वैसे अनगढ़े काठ नहीं रह जाना, अनगढ़े पत्थर नहीं रह जाना, पड़े रहोगे, आते रहोगे, चाहे कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए। कई बार गुरु जी से लोग कहते थे, गुरु जी बैठ तो जाते हैं आपके प्यार में, पर कई बार लगता है सिर के ऊपर से जा रहा है ज्ञान, समझ में नहीं आ रहा है ज्यादा। गुरु जी कहते थे कोई बात नहीं, बैठे रहो, बैठे रहो, आखिर तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। और सच में ये दिखने में आता था कि कैसे अनपढ़ गंवार जो बिना एजुकेशन के भी लोग थे, गांव से, देहात से, कैसे कैसे सब आते थे, लेकिन गुरु जी के प्यार में उनके बात को मान करके वो बैठे रहते थे। तो ऐसा समय भी देखा कि अपने अपने गांव में, अपने शहरों में जा करके कैसे उन्होंने सत्संग का कार्य फैलाया चारों तरफ और सबको लाभान्वित किया और अपने जीवन को भी पूरी तरीके से बनाया। तो सच बात है कि हम अगर गुरु के कहने के अनुसार बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं कि आज नहीं तो कल ये जीवन बदल ही जाएगा गुरु की कृपा से, अपनी कृपा से, तो सच में वो हो ही जाता है। ये चमत्कार सबने देखा होगा अपने जीवन में। तो हम सबको कौन सी मूर्ति बननी है? जो गुरु बनाना चाहता है। सारी दुनिया जाकर के पूजा करती है और अनायास ही मुख से निकल पड़ता है, अरे ये किस मूर्तिकार के द्वारा गढ़ी हुई है, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल अभी बोल ही देगी, सजीव प्रतिमा बनाई है। हम सब जब जाते हैं मंदिरों में और देखते हैं सुंदर सुंदर मूर्तियां, तो कहीं ना कहीं मुख से ये बात निकल जाती है। तो आज गुरु भी हमें बिल्कुल हूबहू अपने जैसा बनाना चाहता है। कई बार अक्सर ही लोगों के मुख से सुनने में आता है, अरे इनका जीवन तो बिल्कुल गुरु जैसा है, बिल्कुल गुरु का जैसे स्वरूप दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही नहीं, बहुत मेहनत हुई है गुरु जी के द्वारा, हर एक के जीवन को लेकर के बहुत ही मेहनत हुई है। चाहे उस समय दिखता था कि कितना भी वो डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ठक ठोक हो रही है, लेकिन सच में उन्होंने ऐसे अपने पिलर तैयार किए सब तरफ, जो आज चतुर्दिक इस ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं। तो बात अच्छी लगती है, भजन भी अच्छा लगता है कि गुरु कुम्हार है और शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काजे खोज, अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट,
बाहर से भले ही वो थक थक करता दिखता है, लेकिन अंदर से वो एक प्यार का हाथ लगा के ही रखा होता है, और जो उसको बर्दाश्त कर ले जाता है वो अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। तो सच में लगता है कि हम सब किसी काबिल नहीं थे, रहना, जीना, खाना, पीना कुछ भी किसी को सही तरीके से नहीं आता था। कैसे गुरु ने सबकी हलत पलट संवारी है और आज एक एक के जीवन को इतना सुंदर बना दिया है। हमेशा नारायणी भगवान ये बात बोलते हैं कि देखो कैसे आज दादा भगवान, गीता भगवान के बच्चे चारों तरफ कार्य कर रहे हैं, सब लगे पड़े हैं सबके अज्ञान को निवृत्त करने के लिए। तो सच में ये अथक मेहनत गुरुजनों के द्वारा हुई है, जिसका लाभ आज सारी दुनिया को प्राप्त हो रहा है। जहाँ सारी दुनिया में इस समय हाहाकार मची हुई है, ये ज्ञान कितना सबको सुकून पहुंचा रहा है। बहुत ही भाग्यशाली है सब, बहुत ही हम सब नसीब वाले हैं। एक ने किया है तो गुरु जी कहते हैं सब कर सकते हैं। बोला ना अभी कि हर बीज में वो ताकत है वृक्ष बनने की, हर बीज में वो शक्ति है कि वो वृक्ष बने और सारी दुनिया को उसका लाभ पहुंचाए। आज कोई ऐसा नहीं कि कोई एक या दो, हम सब वो बीज हैं जो वृक्ष बन करके सारी दुनिया को छाया दे सकते हैं। बस गुरु के कहे अनुसार चलते रहें, उसकी आज्ञा में पलते रहें, मिटते रहें, तो अपने आप ही जीवन उस मंजिल तक पहुंचेगा जहां तक गुरु इसे पहुंचाना चाहता है। थैंक यू। हरि ओम। हरि ओम सभी प्रेमियों को। सुन रहे थे गीता भगवान का भजन, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। बंधन ही कौन सा है, माना हुआ। मोह माना क्या है? मेरा है, मैं हूँ, यही मोह है। मोह ही बंधन है। ऐसे मोह के बंधन को गुरु ने छुड़ा के हम सबको जीवन मुक्ति का आनंद दे दिया है। भले ही बाहर से किसी को वन में नहीं भेजा, लेकिन वननेस में टिका करके, द्वैत से ऊपर करके ममता के रोग से छुड़ा दिया। दादाजी का वचन जो उनके अंदर से निकला, वननेस एंड सेमनेस, एक ही परमात्मा है। जहाँ द्वैत में गए वहां देखो बिखराव है, भटकाव है, माया है, संबंध भाव है, विकार आदि है। और जहाँ अद्वैत में है वहां कोई बंधन है? कौन बांधे किससे बांधे, कौन बंधे किससे बंधे? सारे बंधन दो में है। और गुरु हम सबको शुद्ध प्रेम हमारे अंदर का प्रकट करता है, अपना आप सब में जान करके। पवित्र प्रेम हो, मैत्री हो, करुणा हो, मुदिता हो, पर मोह के अधीन हो करके जो हमारे अंदर भांति भांति की कमजोरियां, जहाँ ममता होती है उन्हीं से अपेक्षा होती है, वहीं अधिकार भावना होती है, उन्हीं की चिंता होती है, उन्हीं के लिए इच्छा होती है। और देखो उन्हीं के लिए, उन्हीं को ध्यान में रख करके सारी पाठ पूजा और अनुष्ठान होते हैं। हर समय अपने ममता का एक केंद्र बनाकर, एक घेरा बना करके ये चीज उसके चारों तरफ घूमता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। बोला पच्ची पच्ची मरी हैं बैल की नाई। कितनी बार गुरुजी ने बोला कोल्हू के बैल जैसा ये जीव
समझता है कि मैंने मीलों की यात्रा कर ली, पर जब उसके आंख की पट्टी खोली जाती है तो देखता है कि वहीं गोल गोल घूम रहा। ऐसा ये जीव छोटा सा मेरा घेरा बना करके और पूरा जीवन उसी में, उसी से संबंधित चिंतन, उसी से संबंधित कर्म, उसी से संबंधित सारे क्रियाकलाप, उठते बैठते सोते जागते उन्हें ही भजता रहता है। और देखो, जिसका भजन करेंगे उसी को ही प्राप्त होंगे, उसी का ही रूप होंगे। बोला तुम श्रवण करोगे संसार का, मनन करोगे माया का, तो निधिध्यासन होगा नार का। तो पक्का क्या होगा? ज्ञान, निश्चय या माया, जगत? तो अभी भी देखें, संग किसका, चिंतन किसका? अभी कल हम लोग पढ़ रहे थे ना गीता भगवान के पत्र की, जो उनका निश्चय पढ़ रहे थे कि गुरु मिलने के पहले जीवन क्या था और आज जब गुरुमुख हूं तो जीवन क्या है। ये जो अंतर पढ़ रहे थे, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। बोला अपने को मरने वाला समझता था, हर एक बात का डर लगता था। आज अमर हूं, आज निर्भय और निर्वैर हूं। बोला गुरु मिलने के पहले अपने को बड़ा शरीर जानता था। अभी भी बात चल रही थी, ये पंचभूतों का है विस्तारा, तू तो दृष्टा है देखा न हारा। साक्षी भाव में गुरु ने टिकाया और बताया कि ये पंच भौतिक शरीर, ये वस्त्र मात्र है, ये साधन मात्र है, तू धारण करता है, तू इससे अलग है। इसमें उत्पत्ति पालन प्रलय तीनों है, अवस्थाएं हैं इसकी, लेकिन तू न्यारा निर्लेप है। तो बोला गुरु मिलने के पहले अपने को मरने वाला यानी मरण धर्मा शरीर जानता था और हर बात का डर लगा रहता था। एक ही भय के कारण, आप देखो सारे भय हैं, अपने को शरीर जानना, शरीरधारियों को मेरा मानना, जगत को सत्य मानना, फिर जगत में सुख को तलाशना। अब कहीं ये सुख चला ना जाए, कहीं सम्मान चला ना जाए, कहीं संबंधी बिछड़ ना जाए, कहीं शरीर अस्वस्थ ना हो जाए, कहीं विछोड़ा ना हो जाए। तो सारे भय संबंधित हैं। और जहां स्वयं को जाना अविनाशी ब्रह्म और सर्वत्र मैं ही तो हूँ, मेरी ही लीला है, मेरा ही विस्तार है, मेरा ही पसारा है, इस सत्य को जाना कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उसके बाद कौन सा भय होगा? कौन सा भय होगा? किस बात का भय होगा? जब कुछ पकड़ा ही नहीं तो छूटने का भय भी नहीं। और पकड़ तो जीव की प्रकृति है, जीव की प्रकृति है। वो कुछ पकड़ करके अपने को पूर्ण बनाने की विफल चेष्टा करता रहता है, जबकि वो स्वयं ईश का स्वरूप है। इस निश्चय में आए तो उसे पूर्णता के लिए बाहर से कुछ पकड़ने की, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। एम्बिशन टू बी समथिंग और टू डू समथिंग इज इग्नोरेंस। वो नॉन पोजीशन होकर के बैठेगा, क्योंकि जो पूर्ण है, जो पूर्ण है वो बाहर से क्या संग्रह करे, क्या पकड़े, किसके पीछे भागे? बोला आशिक अपने ही पर होकर, अपने को दूजा पाकर, अपने पीछे दौड़ा, अपने पीछे भागा। कैसी भूल हुई है मुझसे? कैसे उस लड़के ने जिद करी कि मुझे तो फलानी लड़की से ही विवाह करना है, जिसका बड़ा सा फोटोग्राफर के यहाँ स्टूडियो में लगा हुआ है, शोकेस में। और माँ ने जाके जब पता किया उस लड़की के बारे में, उनके रजिस्टर में सारा चेक करवाया, तो वो ठाका लगा के हंसने लगे। बोला जी आप अपने ही बेटे को लाए थे, याद करो, फ्रॉक पहना था, छोटा सा था, स्कूल में कोई फंक्शन किया था, मुझे याद आ गया
कि उसी का ही फोटो मैंने ये बड़ा करके यहाँ पे लगाया, मुझे भी पसंद आया था। जाके उन्होंने अपने बेटे को बताया, बेटा वो तो तेरा ही फोटो है। अभी वो जिद करेगा उसे पाने की, होगी अंदर बेचैनी, तड़पन, जिद जरूर चाहिए। जैसे जैसे ये जानते जाओगे कि सर्वत्र मैं हूँ, तो राग द्वेष से मुक्त हो जाओगे, आप ही मुक्त हो जाओगे। तो गुरु ने सच समझाया, ये नहीं बोला राग मत करो, द्वेष मत करो, इच्छा मत करो, ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं बोला। आत्मज्ञान देकर के सुलझाया, बताया कि जब जड़ चेतन सब मैं ही बना हूं, भगवान श्री कृष्ण का निश्चय तुम्हारा निश्चय होना चाहिए। और जब इस निष्ठा में आए, अब किसके पीछे भागोगे, किसके लिए व्याकुल होगे, किसके लिए भयभीत होगे, किसके लिए चिंतित होगे? तो वही बोला कि हर एक बात का डर लगता था, आज निर्भय हूं, निर्वैर हूं। आगे है, बोला गुरु को मनुष्य समझ रहा था, आज पूर्ण भगवान समझ रहा हूं। बोला कभी तो गुरु को साधारण करके देखता था, रवाजी इंसान, ऐसे समझते थे कि भाई हमारे ही जैसे तो हैं दिखने में, बाहर से तो यहाँ पे दादाजी ने न तो कोई वेश रखा न चमत्कार, और ये सारी दुनिया वेश को टेक करती है, चमत्कार को नमस्कार करती है। तो सच्चा गुरु चूंकि साधारण हमारे जैसा ही दिखने में आता है, तो उसको समझ पाना मुश्किल होता है, पहचानना मुश्किल होता है। बोला इनन अखिन सा तोखे केर सगे सुञाणी, दिव्य दृष्टि सा तोखे सहज सुञाणी, मुखे तो हुन जे लायक कयो। हे प्रभु, इन चमड़े की आंखों से तुम्हें कौन पहचान सकता है? तुम्हें पहचानने के लिए तो दिव्य दृष्टि की जरूरत है, और ऐसी दिव्य दृष्टि प्रभु तुमने ही मुझे दी है, तभी मैं तुम्हें आज पहचान सक रहा हूँ। तो बोला गुरु के पास जब हम आते हैं तो गुरु को एक साधारण मनुष्य ही समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे और सानिध्य मिलता है, अपने जीवन को पलटता पाते हैं, ऐसी उपलब्धि अंदर से अनुभव होती है, तो लगता है जिसकी कृपा से ये जीवन इतना पलट गया वो स्वयं कहाँ होगा। तो बोला फिर धीरे धीरे गुरु को ऐसा ऊंचा समझते समझते पूर्ण भगवान, फिर तो अंदर वाला ये कहता है कि राम तजू गुरु को न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। क्योंकि हरि ने भी जानबूझ माया में गिरे, पर गुरु ने काटी ममता मेरे। हरि ने 5 चोर दिया साथा, और गुरा ने छुड़ा लई उना था। तो बल्कि गुरु के लिए अंदर में पूर्ण भगवान का भाव, और जब तक ऐसा भाव नहीं होता प्राप्ति भी नहीं होती। तभी बोला गुरु में वाधु ईश का, धारे शिष्य वेसा, पंडित पिण गुरु प्रेम बिन लहे ना आत्म राह। बोला गुरु में ईश्वर से भी अधिक जब विश्वास होगा तब कहीं प्राप्ति है, नहीं तो पंडित पिण, पंडित भाई ब्राह्मण जो भी दिखेंगे विद्वान, बोला गुरु के प्रेम के बिना ये आत्मा की राह उन्हें नहीं मिलती। यानी आत्मज्ञान मिलता है गुरु की कृपा से। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बीजो दान हरि गुण गाऊं। अभी भी बता रहे थे कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, पूर्ण गुरु मिल जाए तो उसकी शरण लेके बैठ जाओ। शरणागति, जो शरण में आया तो गति है, मुक्ति है, कल्याण है। पता ही नहीं चलता कि बैठे बैठे कब कब में गुरु ने क्या क्या डाल दिया, और कैसे ये आध्यात्मिक यात्रा गुरु के संग में कब संपन्न हो गई। बातों ही बातों में मेरे हुजूर जादू चलाया है तूने जरूर। डाली गुरु है में है जब से नजर, हमको रही है ना अपनी खबर। बकरी को बनाया है शेर बब्बर,
कैसे मैं करते पहुंचे थे, देहाध्यास की मैं करते, जीव भाव की मैं करते, अहंकार विकारों को लेकर के अंदर वाले ने शरण लेके गाया, अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा हरि चरण धूलि तक झुकने दे। और सच में गुरु की कृपा होती है तभी ये भीतर की समझ, भीतर की ऐसी दृष्टि, ऐसा ज्ञान प्रकट होता है। तो बोला आज पूर्ण भगवान समझ रहा हूँ। गुरु में भी जिसका जैसा भाव, जितना भाव उतनी प्राप्ति है। बोला भांडा भाव अमृत पित्त डाल। जिस समय राजा को लगा कि मंत्री का बेटा तो गुरुकुल में बहुत अच्छी तरह विद्या अर्जन कर रहा है और राजकुमार पिछड़ रहा है, तो शंका हो गई आचार्य पे। जाके गुरुकुल के आचार्य से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं, राजकुमार पे पूरा ध्यान नहीं दे रहे। समझ गए वो बात को। बोला आओ राजन, नदी पास से स्नान करके आते। चलते समय बोला राजन एक पात्र आप ले लो, एक मैं ले लूं। स्नान के बाद नदी का शुद्ध जल भी भर के ले आएंगे। दोनों ने पात्र उठाए। राजा ने जो पात्र उठाया वो छोटा था। जब दोनों पात्र भर के आ रहे थे तो रास्ते में ही आचार्य ने बोला, गुरु ने बोला, राजन नदी ने पक्षपात किया, मुझे अधिक जल प्रदान किया और आपको कम। राजा भी बुद्धिमान तो था ही, वो समझ गया कि मेरी ही शंका का समाधान है। हमें भी गुरु कहता है तुम्हारी भावना का जैसा भांडा होगा, जैसा पात्र होगा, उतना तुम भर करके जाओगे। मैं तुम्हें देने वाला नहीं हूं, तुम्हारी अपनी ही भावना है जो प्राप्त करती है। वो इसमें बताया। बोला पहले गुरु को मनुष्य समझ रहा था, आज पूर्ण भगवान समझ रहा हूं। बोला जिनके साथ कोई भूल की उनके लिए पछता रहा था, आज माफी लेके मन को साफ कर लिया। बोला अज्ञान में भूल तो होती है मानो, लेकिन हम भूल की माफी लेना नहीं जानते। अभिमान इतना होता है, झुकने को तैयार नहीं। बोला जिन भूलों के लिए अंदर पश्चाताप था, आज गुरु ने जब झुकना सिखाया, मुड़ना सिखाया, निरभिमान होना सिखाया, तो कैसे जाकर के एक एक से माफी लेकर के और अपने मन को साफ कर लिया है। क्योंकि निर्मल मन के दर्पण में तू हरि का दर्शन पाएगा। अंदर गंदगी होगी, बातें होंगी, अंदर भूत होगा, भविष्य होगा, नाम रूप, राग द्वेष, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने इसके साथ ऐसा किया, ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया, गलत हुआ, सही हुआ, हो तो गया, अब क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे बहुत सारे विचार चलते। गुरु हमें दिशा देता है कि जो भी तुम्हारे अंदर में इतने ख्याल चल रहे हैं, तो मन को चलाने से बेहतर है कि जिनके प्रति भी अंदर में ऐसे ग्लानि आ रही है, पश्चाताप है, जाके वहां बैठ करके और सारी अपनी भूल बता करके और वहीं से माफी लेके आओ। ऐसे नहीं बोल दो भगवान को, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, लेकिन जो भी भूल है उसकी माफी लेकर के आओ। उससे तुम्हारा अंतःकरण साफ होगा, निर्मल होगा, अंदर जो ख्यालों का शोर है वो शांत होगा। तो गुरु की कृपा से हम निरभिमान होते हैं, अपने अंतस को स्वच्छ करते हैं। बोला मैं दूसरे के दोष देखता था, कल तक मैं दूसरे के दोष देखता था, आज सबको माफ करके बिल्कुल भुला दिया है। बोला ये दोष दर्शन जिसने बहुत ही समय नष्ट किया, ऊर्जा नष्ट करी, जाने अनजाने कर्म बनवाए, जिसने पूर्ण प्रेम न लेने दिया न करने दिया, अंतःकरण को मैला किया, आज गुरु की कृपा से ये जो वृत्ति है दोष दर्शन की, प्रकृति जो है, ये अभी पलट गई है।
अभी कैसे हरेक को ऐसा भगवान जान के प्रेम करना आ गया है, सबकी भूलों को भुलाना आ गया। बोला सबको माफ करो, अंतःकरण साफ करो, क्योंकि अंदर में लेकर के रखेंगे सबके कर्मों को, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो कभी भी हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। भगवान ने बोला है, निर्मल जन मनसो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न मावा। तो मानो कोई अंदर बात भी है, हम देखते हैं बरसों बरस लोग बातों को लिए बैठे रहते हैं, और जब कोई मौका आता है तो उनके अंदर से सारी बातें निकलती, ऐसा किया, वैसा किया, मेरे साथ ये हुआ, इसने ये किया, ऐसा किया। तो हैरानी होती है, एक तरफ ऐसे ज्ञान भी सुनते हैं, सत्संग की बात भी करते हैं, और अंदर में इतना कचड़ा लिए बैठे। ये कैसे दोनों काम साथ हो सकता है? कैसे एक साथ हो सकता है ना? तो जो भी कुछ अंदर में इकट्ठा है वो डिसॉल्व करो, कैंसिल करो, सफाई करो। जहां सफाई वहां खुदाई। ऐसा भी नहीं कि उन फाइलों की फोटोस्टेट बना के रख लो, लोड उतना ही रहेगा, फिर दिल दिमाग पे भार उतना ही रहेगा। गला दो या जला दो कि है ही मिथ्या, है ही मिथ्या, शब्द मिथ्या, दृश्य मिथ्या, संबंध मिथ्या, ये शरीर मिथ्या, नाम रूप मिथ्या, तभी जाकर के वो सारा अंदर साफ होगा। तो वो इसमें बोला मैं दूसरे के दोष देखता था, आज सबको माफ करके बिल्कुल भुला दिया। कैसे पुजारी बैठा तो इधर होता था, पर सामने वैश्या के कोठे पे निगाह, और पूरा समय देखता था कितने पाप इससे हो रहे हैं, और जितने लोग उसके पास जाते थे उतने पत्थर वो अलग रख देता था। और जब वो दूर से ही प्रणाम करने आती थी देव प्रतिमा को, तो दिखाता था, देख तू इतने पाप कर चुकी है। और सबको मालूम है जब पुजारी का शरीर शांत हुआ तो उसको लेने के लिए यमदूत, और जब वैश्या का शरीर शांत हुआ उसको लेने धर्मदूत आए। तो एकदम से ये बात पुजारी ने बोली कि ये कैसे, मुझे लेने धर्मदूत आने चाहिए, मैं तो पुजारी हूँ, मैंने सारा जीवन भगवान की भक्ति की, बुलाया नहीं, तू बैठा रहा भगवान के चरणों में, लेकिन तेरा ध्यान किधर था? दाता तड़संदे दिल तुझी, मानो तकिंदा मुख तुझो। बोला संसार के अच्छे लोग तुझे कंधा देंगे, लेकिन तेरी वृत्ति जहाँ थी, तेरी भावना जैसी थी, तेरा मन जैसा था, तेरे अंदर का जो चिंतन था, उसके अनुसार तेरी गति होगी। तो देखो हमारे अंदर अभी भी यदि दोष दर्शन की प्रवृत्ति है तो आज से निकालो, क्योंकि देखो जिसकी जो भी मानो भूल भी है, तो प्रकृति माता बैठी है कर्मानुसार फल देने वाली, पर हम अपने अंदर पर दोष दर्शन, पर दोष चिंतन करके अपने अंतःकरण को मैला ही तो करेंगे। क्रोध में, आवेश में ला करके हम अपने को ही तो जलाएंगे, अपनी ही तो हानि करेंगे। इसीलिए सबको माफ करो, अंतःकरण साफ करो। हमेशा श्याम भगवान को ये बात अच्छी लगती है, फॉरगिव एंड फॉरगेट ऑल्सो, माफ भी कर दो और ये भी भुला दो कि तुमसे किसी ने बुरा किया और तुमने उसे माफ किया। आगे बताया इसमें, बोला कल तक मेरी नजर खेल पर थी कि ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ है, आज पर्दे पर नजर है कि है ही भ्रम, खेल केवल मेरे अज्ञान के अंधेरे के कारण दिख रहा था। आई बात समझ में? बोला कल तक जो मेरी निगाह थी वो किस पर थी? खेल पर थी, यानी पिक्चर पर थी, लेकिन आज मेरी निगाह पर्दे पर है। आज मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो खेल दिख रहा था वो खेल भी क्यों दिख रहा था? मेरे ही अज्ञान अंधकार के कारण। आप देखो पिक्चर में जब लाइट जल जाती है इंटरवल में या लास्ट में, तो जो पिक्चर चल रही होती है वो डिम दिखने लगती है, हो जाती है ना डिम।
तो वो कब दिख रही थी अच्छी तरह, और हम कब उसमें बहे जा रहे थे सत्य भावना रख के, जब पिक्चर हॉल में अंधेरा था। तो हमारे ही अज्ञान अंधकार के कारण, हमारे अपने जीव भाव के कारण मैं फलानी पूरा जगत तैयार कर लिया। तो जो ये अज्ञान अंधकार है, इसके कारण ही ये जो जगत है ये सत्य करके भास रहा था। अभी गुरु की कृपा से ये बात समझ में आई है कि ये क्या है संसार, अ गेम ऑफ लाइट एंड साउंड, खेल है। खेल को खेल की तरह जानो। और ये पिक्चर भी किसके आधार पर है, पर्दे के आधार पे। देखा है बारिश हुए पिक्चर में पर्दा दिखता है क्या? आग लगे पिक्चर में कोई सीन हो आग का, जाके देखना पर्दा जल गया क्या? प्रभाव मुक्त है, प्रभाव मुक्त है। ऐसे ही ब्रह्म से ये ब्रह्मांड है, पर वो ब्रह्म मैं हूं। गुरु से ये निश्चय कैच करो, जब जानोगे कि मैं पर्दा हूं, मेरे आधार से जगत है, मेरे आधार से जगत है। पर ये जगत परिवर्तनशील है, ये सत्य नहीं है। इसीलिए ना दृश्य को पकड़ो न शब्द को पकड़ो, सब मिथ्या। साक्षी होकर के बैठो। बोला जो ऐसा जिसने फिल्म बनाई होती है, देखो वही डायरेक्टर ही उस मूवी में कई बार एक्टर भी होता है, और वही आराम से बैठ करके मूवी को देख भी रहा है। तो ये जो भी जगत है ये तेरे संकल्प की रचना है, तुझसे है। तू ही डायरेक्टर है, तू ही एक्टर है। अभी साक्षी हो करके मूवी को देखो, उसके रूप नहीं हो जाओ, उसमें बह नहीं जाओ। बोला खेल पर नजर थी और अंदर आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ। देखो आज भी जो इस जगत को सत्य भावना से देख रहे हैं, उनके अंदर ढेरों ढेर प्रश्न हैं, ढेरों ढेर प्रश्न हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, बहुत बात है। पर जो ज्ञानवान है, जो जागृत है, उन्हें पता है ये खेल है, खेल था, खेल डाला इसी चाल से। उन्हें पता है कि ब्रह्म कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ब्रह्म सत्ता पर्दे की तरह है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, और ये जगत सारा मायामय होने के कारण, परिवर्तनशील होने के कारण विनाशी है। स्टेडियम में बैठ करके जो खेल का मजा लेते हैं, आप देखो वो कितना एंजॉय करते हैं। और जो ये देखते हैं ये मेरा देश, ये मेरा शहर, ये मेरा फलाना, वो देखो दूसरे के जीतने पे उनकी क्या हालत होती, कितना हल्ला गुल्ला करते, कितना आवेश में आ जाते हैं, आक्रोश में आ जाते हैं। तभी बहुत अच्छी लगती है पंक्ति जो लखनऊ में हम लोग बॉटनिकल गार्डन में जाते हैं, वहां पे बड़ा बड़ा लिखा है, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। तो देखो ये त्रिगुणी माया का नृत्य चल रहा है, इसमें कहीं पर भी उलझो नहीं। तीन गुण माया से उपजे माया का विस्तारा, तू क्यों इसमें उलझ रहा है, तेरा रूप अपारा। तो जब तक ये अच्छी तरीके से गुरु मुख से ज्ञान नहीं समझा है, जरूर अंदर में ये सारे प्रश्न उठते रहते हैं। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है। तो बोला खेल पे नजर थी कि ऐसा हो रहा है और ऐसा क्यों हुआ, पर आज पर्दे पे नजर है कि है ही ब्रह्म। खेल केवल मेरे अज्ञान के कारण
अज्ञान के अंधेरे के कारण दिख रहा था। आज समझता हूँ कि जगत बना ही नहीं है, परमात्मा ही है जो अधिक होकर प्रतीत हो रहा है। बोला अज्ञान में मेरी समझ थी कि संसार भगवान ने बनाया है, और आज की समझ क्या है कि ये जगत बना ही नहीं है ही ब्रह्म। दिस वर्ल्ड इज एक्सटेंशन ऑफ गॉड। ये भगवान का ही विस्तार है ही भगवान। बहुत सुंदर तरह से गुरुजी समझाते थे कि नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो तुम बोलोगे क्या कि 2 गंगा हो गई कि 4 गंगा हो गई? तुम कहते हो गंगा जी बढ़ गई हैं, गंगा जी बढ़ गई हैं। बोला ठीक इसी तरीके से ये जगत क्या है? बोला दिस इज एक्सटेंशन ऑफ गॉड। है तो वही, लेकिन वो विस्तृत हो गया। द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड। देयर इज नथिंग बट गॉड। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। तो बोला आज की मेरी समझ ये है कि ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया और तिसे बिना कुछ नजर न आया। जगत बना ही नहीं है हे राम जी, जगत बना ही नहीं। जब ये बात वशिष्ठ जी बोला करते तो भगवान राम कहते थे आप कहते हो जगत बना ही नहीं, लेकिन दिख तो रहा है। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा स्वप्न भी तो दिखता है, पर क्या जागृत होने के बाद स्वप्न की कोई हस्ती है? ऐसे ही आत्म जागृति में आने के बाद ये जगत भी स्वप्नवत है, मिथ्या है। तो बोला समझ रहा था कि संसार भगवान ने बनाया है। देखो तभी गाते थे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, ऐसे गाते थे। बोला अभी ये बात समझ में आई है कि जगत बना ही नहीं है, पर है ही भगवान। परमात्मा ही है जो अधिक होकर अनेक होकर विस्तार के रूप में प्रतीत हो रहा है। नहीं एक ही सोना इतने गहनों का रूप धारण कर लेता है, एक ही जल कितने रूप धारण कर लेता है। बोला ये झाग, ये बुदबुद, ये लहर, बोला ये सब कल्पित है। ये जल है, जल के सिवा कुछ नहीं है। तो ये ज्ञानवान की समझ है, जिसकी सूक्ष्म मति है, वो ये जानता है कि ये सब कल्पना है। लेके कल्पना की सवारी तीनों काल बिछाई जाली। तो ये सब कल्पना है। सत्य क्या है? सत्य तो एक है जो शाश्वत है। एकम सद द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म बहुश्याम। है तो एक ही परमात्मा, लेकिन अनेक होके भास रहा है। आप देख लो, सूत तो एक ही है, लेकिन जाके देखो मार्केट में कितनी कलर, कितनी प्रिंट, कितनी वैरायटी, बेस एक ही है। इसी तरह कैनवस एक है और इतनी पेंटिंग। देखो हमारा ध्यान बेस पे जाता कहाँ है? हमारा ध्यान तो पेंटिंग पे जाता है ना, नाम रूप पे जाता है ना। तो ये स्थूल बुद्धि, ये स्थूल बुद्धि, गुरु हमारी स्थूल बुद्धि को सूक्ष्म करता है, हमें तत्व दृष्टि देता है। और तब ये बात समझ में आती है कि अस्तित्व यदि है तो तत्व का ही है। अस्ति तत्व, और बाकी तो सब। आप देख लो कुछ समय पहले कहीं बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, फिर वो तोड़ी गई, मैदान हो गई। फिर वहां देखो नए तरीके का बंगला बन गया, फ्लैट सिस्टम के बहुत ऐसा बन गए, पूरी कॉलोनी बन गई, ये बन गया। सब परिवर्तनशील है यहाँ। देखो छोटा बच्चा देखो, फिर वो जवान होता है, फिर वो वृद्ध होता है,
देखते देखते शरीर में कितने चेंजेस होते जाते हैं। तो जहाँ हर क्षण परिवर्तन है, उससे सत्य मान के बैठना, टेक लेना, आधार लेना, वहां सुख, स्थायी सुख तलाशना, अपने को धोखा देना नहीं है। वो इसमें बताया कि कल तक मैं जानता था कि दुनिया परमात्मा ने बनाई, भगवान ने बनाई। आज ये बात समझ में आई गुरु ज्ञान से कि ये ब्रह्म का विस्तार है, ब्रह्मांड तो है ही ब्रह्म, जगत बनाई नहीं। ठीक है, समझते हैं, ऐसा परिवर्तन अपने में अनुभव करते हैं। हमारी समझ गुरु की कृपा से ऐसी सुलझी है, सूक्ष्म हुई है, ऐसी जागृति आई है, ऐसा हमारा चिंतन पलटा है, स्थिति बदली है, ऐसी भावना है। ये सब अपने में जरूर हम झांके। ठीक है, चलिए अभी भजन सुनते हैं। सच मुझको मिल गया है, सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। सच मुझको मिल गया है, सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। मैं तो सिर्फ रहूंगी सतगुरु तेरी गली में, सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में, दादा तेरी गली में। ये प्रेम चीज क्या थी मैंने नहीं था जाना, ये प्रेम चीज क्या थी मैंने नहीं था जाना। तेरा जो प्रेम पाया तब से है प्रेम जाना। हर पल रहे ये जीवन सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। सच मुझको मिल गया है, सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। दुनिया को आजमा कर ये राज जानते हैं, दुनिया को आजमा कर ये राज जानते हैं। दुनिया के नाते जो है जुड़ते ही टूटते हैं। दुनिया दुखों का घर है, सुख है तेरी गली में, दादा तेरी गली में। सच मुझको मिल गया
मेरे दिल की ये तो सच के सिवाना दूजा भाए मेरी नजर को। आखिर ये प्राण निकले सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। आखिर ये प्राण निकले सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। मैं तो सिर्फ रहूंगी सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में, दादा तेरी गली में, दादा तेरी गली में। हरिओम सभी को।